Hello everybody, this is Rinku here. Welcome to my vlog. It's winter season and everybody, most of the people in India in winter season, they would love to have different types of spinach. But when we talk about spinach, it's not easy to actually clean it and chop it. It's messy, it's clumsy. And it has a lot of dirt when you actually buy it from the market. If you are buying online, then it's fine, but still the duty of chopping, cleaning, it's not that easy, and that's the reason most of the people hate to buy spinach. Okay, but खाना सबको पसंद है और मेरा तो स्पिनच फेवरेट है। स्पेशली विंटर्स में आपको इतनी वैरायटी मिलती है स्पिनच की। और मुझे एक बात याद है कि मेरी मम्मी अलग अलग तरह के स्पिनच को मिक्स करके बनाती थी और उसका जो टेस्ट आता था मज़ेदार, बता नहीं सकती। तो आज जो मैं कॉम्बिनेशन ले रही हूँ स्पिनच का, वो है एक पालक, मेथी और लाल साग। लाल साग ही बोलते हैं, रेड स्पिनच। ओके, तो रेड स्पिनच इन इटसेल्फ इज सो टेस्टी, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन में बनाते हैं और जब आप कॉम्बिनेशन में बनाए स्पिनच, ओके, चाहे कोई भी स्पिनच हो, उसमें आप धनिया पत्ता देना कभी मत भूलें, क्योंकि धनिया पत्ता उस साग को, उस साग के जो फ्लेवर को ना अलग लेवल पे लेके जाता है। तो मैं बहुत सारा जेनरस अमाउंट ऑफ धनिया आप डालिए, ठीक है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साग और साथ में दाल, क्योंकि ये आई विल ईट इट विथ राइस। आप चपाती या नान के साथ भी खा सकते हैं, वो उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं बना रही हूँ, मैं राइस के साथ खाने जा रही हूँ और राइस एंड दाल। और दाल मसूर दाल या तुअर दाल, दोनों ही अच्छी लगती है। वैसे तो चना दाल भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट मैं आज बनाने जा रही हूँ तुअर की दाल, यानी अरहर की दाल। सो दाल, साग और साथ में, बिकॉज आई एम इन बैंगलोर, ओके, और बटर मिल्क पीने की आदत हो गई है, तो मसाला बटर मिल्क। यूजुअली मैं बहुत ही सिंपल बटर मिल्क बनाती हूँ, बट आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला बटर मिल्क, बट वो भी सिंपल है, जो सभी बना सकते हैं, ओके, इवन बिगिनर्स भी। तो लेट्स गो टू द किचन एंड गाइस, बिफोर वी गो टू द किचन, प्लीज शो योर लव, ओके, डू शेयर, कॉमेंट, लाइक and encourage me by subscribing this channel. Thank you very much. Let's go to the kitchen. तो ये मार्केट से मैंने 3 तरह के स्पिनच लिए हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट स्पिनच। रेड साग, दैट इज़ रेड अमरंथ। ओके, सो ये जो लाल साग है, यू कैन सी द लीव्स आर वेरी सॉफ्ट and it has shorter stems, so you will come across 2 types of रेड साग, जिसके स्टेम्स लंबे होते हैं, थोड़े से हार्ड होंगे, तो उनके आपको ज़्यादा वो स्टेम्स काटने होते हैं। बट ये बिकॉज सॉफ्ट है और शॉर्ट भी है, यू कैन काट इट, जस्ट आपका रूट काट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथी मैंने धो ली है अच्छी तरह से, और बाकी तीनों साग अच्छे से चॉप भी कर लिए हैं। एंड यू कैन सी आई हैव एक्चुअली रफली चॉप्ड इट, ओके। सो धनिया लीव्स, द कोरिएंडर लीव्स आर ऑलरेडी देयर इन द पालक। So पालक, मेथी और ये धनिया लीव्स you can see I have added in the पालक, okay, and मेथी और पालक और जो ये सारे मैंने अच्छे से रफली चॉप किए हैं। और जो ingredients हैं which I am going to add, these are also very very simple and easily available. So as I already mentioned, I am going to prepare spinach in a way which is homely and easily cooked, and you don't require much of ingredients. So I am just using onion, okay, cumin seeds, garlic and chili. So chili is optional. If you are not fond of chili, आपको ज़्यादा तीखी पसंद नहीं है कोई भी सब्जी या साग, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट अगर 1-2 डालें तो अच्छा लगता है। तो गरम तेल हो चुका है, उसमें मैंने डाला है जीरा और गार्लिक। तो लहसुन या गार्लिक आप उतना डालें, मैं तो जितना आपको मतलब पसंद है, लेकिन अगर आप गार्लिक बहुत पसंद करते हैं मेरी तरह, तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं एक एक करके हर साग डालूँगी। तो पहले मैं इसको अच्छे से हल्का सा मतलब स्टर कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरा
और तीसरा साग। सो तीनों को मैं बारी बारी से थोड़ा सा स्टर कर लूँगी, थोड़ा जो भी ये तेल, प्याज और लहसुन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके लास्ट में मैं डाल रही हूँ लाल साग। बाय द वे देयर इज़ नो रूल, ओके, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूल दैट फर्स्ट इट हैज़ टू गो लाइक फर्स्ट मेथी जाएगा फिर पालक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई रूल फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं। जस्ट एक एक बार कोई भी साग आप डालिए उसको अच्छे से जो स्टर फ्राई करके उसके बाद दूसरा वाला डाल दीजिए। नाउ यू विल फाइंड दैट मेथी जो है वो भी दो तरह के मेथी होते हैं। एक मेथी आपको दिखेंगे जिसके जो लीव्स हैं वो छोटे होते हैं और उसके स्टेम्स भी बड़े सॉफ्ट और छोटे होते हैं, तो उस पर थोड़ी बिटरनेस जो है वो थोड़ी कम होती है। और जो दूसरा मेथी है जिसके लीव्स भी थोड़े बड़े होते हैं, स्टेम्स भी थोड़े मोटे होंगे, उनमें बिटरनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। नेचुरली यू विल फाइंड दैट देयर इज़ बिटरनेस इन मेथी। तो स्पेशली अगर ये छोटे वाले मेथी आप लेते हैं ना और पराठे बनाते हैं तो ये जो जिसमें कम बिटरनेस है आप वो वाले ले सकते हैं अगर आप पराठे बना रहे हो। तो नाउ यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी स्टर्ड ऑल द 3 साग, ओके, 3 स्पिनच, और उसमें मैंने अलग से ऊपर से फिर और डाल दिए। पहले मैंने डाली थी तेल के साथ, उसको रोस्ट कर लिया था, अच्छे से फ्राई कर लिया था, राइट। अभी मैंने फिर से कच्चे वाले लहसुन भी डाल दिए क्योंकि मुझे लहसुन बहुत पसंद है और साग में अब जितना ज़्यादा लहसुन और धनिया पत्ती डालते हैं वो उतना ही उसका फ्लेवर अच्छा होता है। लो फ्लेम में बनाएं क्योंकि पानी रिलीज़ करता है, कोई भी साग बनाए उसका पानी आता है, स्पेशली पालक का तो बहुत पानी निकलता है, तो उसको अलग से पानी नहीं डाला है मैंने बिल्कुल भी, और ढक के लो फ्लेम में बनाएं। एंड इसमें आपको रखना होगा थोड़ा संयम। सो पेशेंस इज द की वाइल कुकिंग स्पिनच। सो डोंट कुक इन अ हरी बरी, आराम से बनाएं, प्यार से बनाएं, क्योंकि कोई भी खाना बनाएं अगर आप प्यार से बनाते हैं तो अच्छा बनता है। तो यू कैन सी मोर और लेस थोड़ा सा कुक हो चुका है और पहले आपको लगा होगा कितना सारा साग है, बट ये साग बनते 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 1 किलो साग आधे का भी आधा हो जाता है तो वो 1 किलो नहीं रहता है। सो वी आर नियरली डन एक्चुअली। सो प्लेटिंग हम बाद में करेंगे, पहले दाल की तरफ नज़र डालते हैं क्योंकि मैंने दाल ऑलरेडी जो तुअर दाल थी उसमें टमाटर और हल्दी नमक दे के मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया, उसमें मैंने जिंजर पेस्ट भी ऑलरेडी डाल रखा है। अब बस टेम्परिंग करना है 5 फोरन से। जो 5 फोरन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें जीरा होता है, कलौंजी होती है, सौंफ होता है, मेथी होता है, मस्टर्ड सीड्स होता है, ये सब 5 स्पाइसेस है, इस वजह से उसे 5 फोरन कहते हैं। और जनरली ईस्टर्न साइड में ये यूज़ होता है, दैट इज़ बंगाल, असम, उड़ीसा, ओके, और बिहार में भी यूज़ होता है 5 फोरन। और 5 फोरन का फ्लेवर आप टेम्परिंग करो तो उसका फ्लेवर कुछ अलग ही आता है। तो मैंने सिर्फ तेल, जीरा वीरा अलग से डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने 5 फोरन डाल दिया डायरेक्टली। जिंजर पेस्ट मैंने वहाँ पर डाल रखा था, जिंजर और गार्लिक पेस्ट, ओके। उसके बाद मैंने टर्मरिक भी मैंने बॉईल करते वक्त डाल रखा था, तो मैंने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ उसको टेम्परिंग किया। और अभी जनरस अमाउंट ऑफ कोरिएंडर लीव्स, ओके। तो ये हो गया जस्ट 1 टेम्परिंग। अगर आप दाल तड़का बनवा रहे हैं या ऐसा कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनवा रहे हैं तो आप देखो कि 2-2 टेम्परिंग करते हैं। तो घर में हम खा रहे हैं भैया, कम तेल में खाओ, सिंपल खाओ, टेस्टी होता है। और मैंने यहाँ पे चिली पाउडर भी नहीं डाला, आप चाहो तो चिली पाउडर डाल सकते हो, ओके। धनिया पाउडर भी आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है। मैंने सिंपल रखा है बिल्कुल, और बहुत, मेरी मानिए, बहुत टेस्टी होता है। तो अब हम बनाते हैं बटर मिल्क। तो साउथ में तो बटर मिल्क एक रिचुअल है, ओके। और यही वजह है कि साउथ में रहते रहते मुझे भी बटर मिल्क पीने की आदत हो चुकी है। तो ये मैंने थोड़ा सा जिंजर पेस्ट इसमें डाल दिया और चिली, ओके, छोटे छोटे काटे हैं चिली। और आपके हिसाब से आप मैंने छोटे जो आप देख रहे हो चम्मच लेडल उससे डाला है। और ये थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास आमचूर है, आप आमचूर भी डाल सकते हो, जलजीरा पाउडर भी डाल सकते हो, या चाट मसाला, ये पिंक हिमालयन सॉल्ट है, थोड़ा सा डाला है। आप चाहो तो काला नमक भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और थोड़ा सा चिली पाउडर, बस। ये सिंपल मसाला बटर मिल्क है, ओके। कोई ज़्यादा मतलब फैन फेयर नहीं। और ये थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स गया है। तो चिली आप इसमें से हटा सकते हो अगर आपको चिली पसंद नहीं है। डैश ऑफ लेमन जूस, ओके। इफ़ यू डोंट हैव अ लेमन जूस, आई ऑलरेडी told you that you can actually use a pinch of what do you say, चाट मसाला और जलजीरा पाउडर और आमचूर पाउडर। मेरे पास लेमन है तो मैंने लेमन डाला है और अब उसको अच्छे से स्टर कीजिए, ओके। स्टर 1 2 3 4 एंड इट वुड बी रेडी। अब बच गया टेम्परिंग का काम। तो टेम्परिंग में भी हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स,
बस ये दो चीज़ों से हम टेम्परिंग कर रहे हैं। तो या हो गई हमारी टेम्परिंग, रेडी हो गया हमारा बटर मिल्क, और हम अब ग्लास में भी डाल दिए हमने। देखिए इट लुकिंग सो यमी और सुंदर भी लग रहा है, राइट। अब प्लेटिंग भी कर लेते हैं जल्दी से। सो प्लेटिंग में हमारे हैं हमारा ये प्यारा सा साग, हमारा तूर का दाल, चावल, थोड़ा सा सैलड, अनियन सैलड, मिर्ची, अचार और नींबू। दैट्स इट। आप भी बनाइए इस तरीके से और हमें बताइए कैसा लगा। ये बहुत ही यमी हुआ था, सीरियसली खाने के बाद बोल रही हूँ बाय द वे। बहुत ही अच्छा हुआ था, सिंपल है और बहुत ही फिलिंग है। और स्पिनच तो डेफिनेटली it's minerals and vitamins. So guys, take care. Goodbye.